हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड का अपना चैप्टर चल रहा था। सेकंड चैप्टर का नाम क्या था? कॉन्टिन्यूटी। देखिए करते हैं इसको स्टार्ट। बीएससी पार्ट सेकंड चैप्टर का अपना सेकंड, जिसका नाम था कॉन्टिन्यूटी। इसके अंदर अपन ने बहुत सारे थ्योरम्स कर लिए हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल भी किए हैं। आज इसका लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, कॉन्टिन्यूटी एट टू वेरिएबल। देखिए continuity of function of टू वेरिएबल। अभी तक जो पढ़ा था अपन ने एक वेरिएबल के लिए पढ़ा था, जैसे x, और इसके अंदर अपन ने x के लिए देखा था। अब देखेंगे अपन इसके अंदर टू वेरिएबल के अंदर, जैसे x y के अंदर। तो अपने सिर्फ टू वेरिएबल और वन वेरिएबल के लिए है, एडवांस नहीं है, तो अपन इसको टू वेरिएबल के लिए अब डिस्कस करेंगे। देखिए पहले इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है। ए फंक्शन f of f(x, y) is said to be continuous at a point AP if there exists for all epsilon greater than 0, there exists also a delta greater than 0, such that इसकी दो डेफिनेशन है। फर्स्ट के अंदर है मोड ऑफ एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए पी इज लेस देन या इक्वल टू एप्सिलॉन व्हेन अंडर ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा, और मोड ऑफ एच इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा, और मोड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू। सेकंड डेफिनेशन है इसके लिए, मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ ए बी इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मोड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, और मोड ऑफ वाई माइनस बी डेल्टा। इन D P dash is less than delta, then mode of FP minus FP dash is less than epsilon, then fxy is called continuous at point P dash। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है। ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट ए बी। ए बी पे कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा एफ एक्स वाई इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट ए बी इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। इसके लिए दो डेफिनेशन होगी। फर्स्ट है ए प्लस एच बी प्लस के, मतलब ए का डिफरेंस और बी का डिफरेंस माइनस हो एफ ए बी तक पहुंचने के लिए, तो लेस देन इक्वल्स टू किससे होना चाहिए? एप्सिलॉन से। और अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू आना चाहिए डेल्टा के। और मोड ऑफ एच हमेशा क्या होगा? डेल्टा से छोटा या बराबर हो सकता है, और के की वैल्यू भी क्या हो सकती है? डेल्टा से छोटी और बराबर। सेकंड डेफिनेशन जो आपको याद रखनी मोस्ट आपके लिए ये रहेगी, एफ एक्स वाई माइनस एफ ए बी, एक्स की ए से और वाई की बी से डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा और वाई माइनस बी का मोड लेस देन डेल्टा। डी पी पी डैश, मतलब कोई पॉइंट पी लिया अपन एक्स वाई और पी डैश लिया ए पी, तो उसकी डिस्टेंस वो डेल्टा से कम होनी चाहिए। एफ पी माइनस एफ पी डैश इज लेस देन एप्सिलॉन, देन एफ एक्स वाई इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट पी डैश। तब उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? पी डैश पे वो फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। पी डैश मतलब ए पी और पी मतलब एक्स वाई, तो एक्स वाई की डिस्टेंस किससे? ए बी से, तो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को शो करेगा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं इसके लिए।
let fxy and gxy are defined on the open region D contain to R square, and if fxy and gxy are continuous at P naught AB, then following are also continuous at P naught AB. P naught AB पर फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। देखिए इसके लिए फर्स्ट प्रूफ करें। इसका फर्स्ट पार्ट है इसका एफ एक्स वाई प्लस जी एक्स। इसके दो पार्ट देखते हैं अपन। दूसरा पार्ट है इसका एफ एक्स वाई माइनस जी एक्स वाई। तो आप इसके बाकी पार्ट आप करोगे, दो पार्ट मैं आपको दो पार्ट बता दूंगा। देखिए कैसे करते हैं। प्रूफ देखिए इसका। पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। लेट एफ एक्स वाई एंड जी एक्स वाई आर डिफाइंड ऑन द ओपन रीजन डी। डी में रीजन में क्या है? डिफाइंड है। दो फंक्शन आपके पास है फॉर जी। आर स्क्वायर के लिए क्योंकि आपके पास दो एलिमेंट एक्स और वाई, इसके लिए अपन ने क्या यूज किया? आर स्क्वायर। एंड इफ एफ एक्स वाई एंड जी एक्स वाई आर कॉन्टिन्यूस एट पी नोट। पी नोट में क्या है? कॉन्टिन्यूस ए बी आपके फंक्शन के अंदर ए बी वैल्यू पे है। देन द फॉलोइंग आर आल्सो कॉन्टिन्यूस एट पी नोट ए बी। तो पी नोट ए बी पे वो कॉन्टिन्यूस है। एफ एक्स वाई प्लस जी एक्स वाई भी कॉन्टिन्यूस है। एफ एक्स वाई माइनस जी एक्स वाई भी कॉन्टिन्यूस है। एफ एक्स वाई डॉट जी एक्स वाई भी कॉन्टिन्यूस है। एफ एक्स वाई अपॉन में जी एक्स वाई वो भी क्या है? कॉन्टिन्यूस है। देखिए इसका प्रूफ। फर्स्ट का प्रूफ करते हैं पहले कि एफ एक्स वाई प्लस जी एक्स, इसको कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है। सिंस एफ एक्स वाई एंड जी एक्स वाई both are continuous है P नॉट ए। अपने को दिया हुआ है कि एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई क्या है? दोनों कॉन्टिन्यूस है। किस पॉइंट पर? P नॉट ए बी पर। दैट इम्प्लाइज डी P कोमा P नॉट लेस देन डेल्टा वन। दैट इम्प्लाइज मोड ऑफ एफ पी माइनस एफ पी नॉट is less than epsilon by 2। epsilon by 2 क्यों लिया है? क्योंकि अपने दोनों फंक्शन को जॉइंटली दिखाना है एफ एक्स वाई प्लस जी एक्स वाई। तो दोनों जॉइंटली करेंगे तो epsilon by 2 जुड़ जाएगा तो epsilon आ जाएगा। दूसरा डी पी कोमा पी नॉट इज लेस देन डेल्टा 2। दैट इम्प्लाइज मोड ऑफ जी पी माइनस जी पी नॉट इज लेस देन epsilon by 2 इक्वेशन नंबर 2। तब अपन ने क्या लिया इसके लिए? एप्सिलॉन बाय 2 के लिए डेल्टा 2। और नाउ लेट डेल्टा इज इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा। ये अपन ने डिफाइन कर दिया कि अब अपन डेल्टा 1 डेल्टा 2 की जगह क्या सबसे छोटी वैल्यू यूज कर सकते हैं? डेल्टा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने प्रूफ करना है। देन ठीक मोड ऑफ एफ प्लस जी पी माइनस एफ प्लस जी पी नो, इसको अपने को दिखाना है लेस देन एप्सिलॉन से। देखिए कैसे दिखाएंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए एफ पी प्लस जी पी माइनस एफ पी नो माइनस पी नोट। मोड अलग अलग करेंगे क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू आएगा मोड ऑफ एफ पी माइनस एफ पी नोट प्लस मोड ऑफ जी पी माइनस
नॉट। शुरुआत में अपन ने डिफाइन कर दिया एफ पी माइनस एफ पी नॉट किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाई 2 इसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू, और इसके लिए भी क्या है एप्सिलॉन बाई 2, तो ये किसके बराबर आ गया, एप्सिलॉन के बराबर आ गया। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि ये वैल्यू किससे छोटी आ गई अपनी, एप्सिलॉन से छोटी आ गई। दैट इम्प्लाइज एफ एक्स वाई प्लस जी एक्स वाई ये अपने दिखाना था कि फंक्शन क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए इसकी, सेकंड में आपको क्या प्रूफ करना है कि एफ एक्स वाई माइनस जी एक्स वाई, ये प्रूफ करना है, ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो एफ एक्स वाई जी एक्स वाई अपने को पता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, सारी डेफिनेशन वही है, सिर्फ डायरेक्ट अपन टेक वाले सिस्टम करते हैं। टेक मोड ऑफ एफ माइनस जी टी माइनस एफ माइनस जी, देखिए इज इक्वल टू एफ टी माइनस जी पी माइनस एफ पी नॉट प्लस जी। ओके, अब देखिए एक बार एफ पी माइनस एफ पी नॉट एक्सचेंज करते हैं, इसमें से माइनस की टर्म कॉमन लेंगे जीपी और जीपी नोट से। अपने को क्या लेनी है, देखो माइनस इसके अंदर है, इसके अंदर प्लस है, तो माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लीजिए, माइनस जीपी और माइनस मोड के अंदर माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसको चेंज हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ एफ टी माइनस एफ पी नॉट प्लस हो जाएगा मोड का, और जी पी माइनस नॉट, तो वही एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, तो वही इसके लिए लिख दोगे कि एफ एक्स वाई माइनस जी एक्स वाई इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं इसके लिए एग्जांपल करते हैं। देखिए एग्जांपल फर्स्ट, show that the function a part है इसका ये एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, एंड दूसरा पार्ट है इसका बी पार्ट एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स आर कंटिन्यूअस फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू, आपको दिया हुआ सो दैट द फंक्शन ए एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एंड एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई कंटिन्यूअस फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसके लिए, पहले ही पार्ट करते हैं क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस, सबसे पहले आपके लिए क्या दिया हुआ है, एक्स वाई पे अपने को दिखाना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो अपन यहाँ से एक्स वाई की जगह एक बार ए बी मान लेते हैं, लेट ए कोमा बी बी एन ए आर्बिट्रेरी पॉइंट ओ आर स्क्वायर दैट इज ए बी बिलोंग्स टू, अपन ने ए बी क्यों लिया है, क्योंकि अपने पास एक्स वाई था, इसलिए अपने कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अपन ने इसको चेंज कर लिया एक बार ए बी के अंदर। देखिए नाउ लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 now we have to find डेल्टा इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, अपने को पहले डेल्टा को दिखाना होगा ग्रेटर देन 0 है या नहीं, सच दैट डिस्टेंस ऑफ
एक्स वाई माइनस ए बी लेस देन डेल्टा that implies mod of f x y minus f of a b का mod लेस देन किसी आना चाहिए अच्छा दैट इज कंडीशन क्या होगी इसके लिए mod of x minus a is less than epsilon delta and mod of y minus b is also less than delta or under root x minus a का स्क्वायर प्लस y का ये डेफिनेशन होगी डी एक्स वाई के लिए मैंने पढ़ा था डिस्टेंस के लिए डी एक्स वाई एक्स ए बी के लिए डिस्टेंस भी क्या आएगा एफ एक्स वाई माइनस एफ ए बी लेस देन एप्सिलॉन एक्स माइनस ए डेल्टा से छोटा होगा और वाई माइनस बी डेल्टा से छोटा होगा तो अंडर रूट ये ओपन डिस्क की कंडीशन होती है इसके लिए डबल वेरिएबल की नाउ टेक अब अपन देखेंगे कि मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है एक्स माइनस वाई माइनस ए माइनस बी तो यहाँ से क्या है एक्स माइनस ए और माइनस वाई प्लस बी तो यहाँ से देखिए इसके अंदर कॉमन ले लो चाहे कोई दिक्कत नहीं है मोड अलग कर दो क्या आएगा लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस प्लस माइनस वाई प्लस बी यहाँ से अपने स्टेप कॉमन ले सकते हैं एक्स माइनस ए मोड में कोई फर्क नहीं पड़ता तो वाई माइनस बी ये वैल्यू किससे छोटी है डेल्टा से छोटी है तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है डेल्टा प्लस डेल्टा तो ये क्या है 2 डेल्टा तो 2 डेल्टा किससे छोटा है एप्सिलॉन तो यहाँ से अपन 2 डेल्टा को एप्सिलॉन मान लो कि 2 डेल्टा इज इक्वल्स टू अपन ने क्या मान लिया एप्सिलॉन से तो लेस देन यहाँ से लेस देन एप्सिलॉन तो ये आप कह सकते हैं कि एप्सिलॉन से ये छोटा है ये अपने प्रूव करना था कि मोड ऑफ एक्स एफ एक्स वाई माइनस एफ ए बी किससे छोटा है एप्सिलॉन से छोटा है तो इसके लिए अपन कंडीशन लिखेंगे दैट इम्प्लाइज मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ ए बी का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन xy comma ap is less than delta that implies fxy is equals to x minus y is continuous at ap belongs to r square तो ये अपने को दिखाना था एप्सिलॉन छोटा है ये एंड सिंस AB is arbitrary, so fxy is equals to x minus y will be continuous at each point of xy belongs to r square तो अपन इसको बोलेंगे कि फंक्शन किस पे एक्स वाई इक्वल्स टू आर स्क्वायर के एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर पर क्या है कॉन्टिन्यूस है अब अपन चेक करते हैं इसका बी पार्ट देखिए बी पार्ट एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई टेक
mod of fxy minus fab, that implies xy minus ab, इसके अंदर आप जोड़ोगे xy माइनस xb प्लस xb माइनस ab लेस देन इक्वल्स टू मोड में x y माइनस b प्लस b x माइनस a लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ x मोड ऑफ y माइनस b प्लस मोड ऑफ b मोड ऑफ x माइनस a। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। देखिए यहाँ तक अपने कोई दिक्कत नहीं है, मोड अलग अलग किया है। अब अपन देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे। इसके अंदर अपने मोड x की वैल्यू चाहिए, y माइनस बी की चाहिएगी, x माइनस ए का डेल्टा है, इसका डेल्टा है, इसके लिए वैल्यू चाहिएगी। देखिए सिंस मोड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा 1 मान लीजिएगा। डेल्टा 1 मानोगे तो मोड का मतलब क्या होता है, प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू, तो माइनस डेल्टा 1 x माइनस ए और डेल्टा 2, दैट इम्प्लाइज माइनस डेल्टा 1 प्लस ए, वो यहाँ से क्या है ए प्लस डेल्टा 1। तो यहाँ से ए की हाईएस्ट वैल्यू क्या हुई, ए प्लस डेल्टा 1, तो एक्स की हाईएस्ट वैल्यू क्या हुई, ए प्लस डेल्टा 1, तो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हुई, ए प्लस डेल्टा 1। मोड एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास, y माइनस बी की वैल्यू, मोड ऑफ y माइनस बी की वैल्यू आपको माननी है क्या, एक्साइलन अपॉन में 2 a प्लस डेल्टा 1, और x माइनस ए की वैल्यू क्या आपको माननी है, एक्साइलन अपॉन 2। ये वैल्यूज आपको सारी माननी पड़ेगी इसके अंदर, क्योंकि आपको यहाँ से एप्सिलॉन बनाना है कैसे भी करके। पुट करेंगे वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर, देखिए कैसे। वन इम्प्लाइज इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या था, मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ ए बी इज लेस देन इक्वल्स टू, अब लेस देन आएगा, पहली वैल्यू थी मोड ऑफ एक्स की, तो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या अपने पास ए प्लस डेल्टा 1, इसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी। दूसरी वैल्यू अपने पास y माइनस बी की, तो एप्सिलॉन अपॉन में 2 ए प्लस डेल्टा 1 और प्लस मोड ऑफ बी एप्सिलॉन अपॉन में 2b, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, तो लेस देन एप्सिलॉन। अपने को डेल्टा को मानना पड़ेगा, तो इफ we take delta is equals to minimum of delta 1 comma epsilon upon में 2 a plus delta 1 और लास्ट epsilon upon में 2 मोड। इन सब का मिनिमम क्या मान लिया अपन ने, डेल्टा, देन डेल्टा की कंडीशन क्या होगी, 0 से बड़ा अंडर रूट एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं मोड ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स नोट वाई नोट इज लेस देन एप्सिलॉन, देन फंक्शन एफ एक्स वाई इज continuous in R square। तो स्टूडेंट्स ये सवाल आप करोगे यहाँ तक, ये एग्जांपल था अपना मोस्ट इसका। इसके अलावा अपन नेक्स्ट क्लास में और एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद अपने चैप्टर कंप्लीट। ओके गाइस, टेक केयर।